अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास के स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप जो है वो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप जो है वो वीडियो की मदद से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। तो चले आइए देखते हैं। इससे पहले हम स्टूडेंट्स 9 तक हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों शामिल थे। ठीक है, उनमें हमने स्क्वायर रूट्स भी पढ़े पॉजिटिव नंबर्स के। अभी तक हमने कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, उसका स्क्वायर रूट होगा, तो उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ आज। इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मैथ की ज़ुबान में √1 जो है -1 वो इक्वल होगा अयोटा के। इसको पढ़ा जाता है अयोटा, आई लिखा जाता है, और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसको अयोटा पढ़ा जाता है। इसकी वैल्यू हमारे पास √-1 के इक्वल होती है। ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। अगर हम इनका बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा -1 के। इसको याद कर ली, ये आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अ नंबर इन द फॉर्म z = a + b अयोटा। a इसमें कोई भी रियल इसका पार्ट होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा, और जो b है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि इसके साथ जो है वो अयोटा शामिल है। तो इस तरह के इस फॉर्म के जो भी नंबर होंगे स्टूडेंट्स आपके पास, वो सब जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होगा आपके पास 2 + 3 अयोटा। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ये 2 है इसका ये रियल पार्ट है, और जो 3 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फ्रेंड्स, अब हम आइए एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करते हैं, साथ साथ जो जो न्यू वैल्यूज़ आती जाएंगी हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। ये है हमारे पास अयोटा 7। अभी मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी पार्ट है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो √-1 है वो अयोटा के इक्वल है, जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। हमें जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया होगा इसकी पावर में, हमने इसकी पावर को 2 के मल्टीपल में लेके आना है। ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, अयोटा 7 को क्या हम अयोटा 1 और अयोटा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पावर रूल यूज़ हो रहा है कि बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अयोटा 1 ऐसे ही रहेगा, और अयोटा 6 को हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, 2 × 3। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, अयोटा, अब जो अयोटा स्क्वायर है मैंने आपको पहले बताया कि वो -1 की इक्वल है। -1 की पावर 3। अब हमें पता है कि -1 की पावर ऑड होगी तो इसका आंसर -1 आएगा। कैसे, ये देखिए -1 -1 तो ये इक्वल देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1। ठीक है, पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा, पावर इवन होगी तो प्लस आएगा। तो इसका जो है हमारा आंसर आ गया अयोटा, और यही हमारा आंसर है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सॉरी इसके साथ माइनस भी आएगा तो माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट है अयोटा 8। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसकी पावर जो है वो हमने 2 के मल्टीपल में लेके आना है, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा 2 × 4। 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह पे -1 की पावर 4। अब इसकी पावर इवन आ रही है, जुफ्त है। ठीक है, 2 का मल्टीपल है, तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा +1। अगर पावर ऑड होती तो -1 आना था, अब पावर चूँकि इवन है तो इसलिए +1 आएगा। नेक्स्ट देखें, अयोटा 17। हमने इसको जो है वो 2 के मल्टीपल में लेके आना, अयोटा और अयोटा 16। ठीक है, 2 के मल्टीपल में लेके आना, अयोटा डॉट अयोटा 2 और 8, 8 2 ज़ार 16।
अगेन हम अयोटा और इसकी जगह पे -1 की पावर 8। अब -1 की पावर जो है वो इवन है, ठीक है, जुफ्त है, 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अयोटा +1, ठीक है। और इसका आंसर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगी। चले आइए अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो माइनस वाली है। चले आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अयोटा -25 है, हमने क्या करना है, हम इसको बटे में लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, तो ये अयोटा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हम इसको लिखेंगे अयोटा डॉट अयोटा 24, 2 का मल्टीपल 2 और 12, ठीक है। 1/अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 12। अब -1 की पावर जो है वो इवन है, तो इसीलिए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/अयोटा -1 की जगह प्लस आ जाएगा, +1, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अयोटा। और स्टूडेंट्स एक और अहम बात यहाँ पे नोट कर लें कि फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी, नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को, डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा अयोटा और नीचे बन जाएगा ये अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा और स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ये -1 जो है इसके साथ आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -अयोटा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको मज़ीद समझना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूँगी क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल अयोटा डॉट अयोटा 4। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने इसको 2 के मल्टीपल में लेके आना है, ठीक है। तो ये 2 और 2, ताकि हम अयोटा की जगह पे -1 को पुट कर सकें और इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब इसकी पावर जो है इवन है, तो ये +1 हो जाएगा, तो अयोटा को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अयोटा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको लिखेंगे अयोटा 2 और 8, -1 की पावर 8 इवन है, तो इसका आंसर +1 आएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है इसका, -1 की पावर -19, ठीक है। अब इसमें यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो पावर है उसको प्लस करेंगे, तो वो किस तरह से आएगा, जब हम इसको बटे में ले जाएंगे नीचे, 1/- अयोटा की पावर 19 हो जाएगी, जो माइनस है वो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको 2 के मल्टीपल में निकला है। एक तो ये देखिए -1 की पावर 19 होगी। अब मैं इस माइनस को हल करने लगी हूँ, इसकी -1 की पावर 19 होगी और ये अयोटा की पावर 19 है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पावर जो है वो ऑड होगी तो -1 आएगा, अगर इवन होगी तो +1 आएगा। अब यहाँ पे पावर ऑड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये -1 आएगा, ठीक है। अब हम साथ इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे अयोटा डॉट अयोटा 18, ठीक है, 2 के मल्टीपल में लिखने के लिए। -1 को चाहे माइनस जो है चाहे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा 2, 18 आया हमारा, 18 को 2 × 9, ठीक है, -1 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 9। अब फिर यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, ताक है, तो इसीलिए ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा,
तो ये आ जाएगा -1 ओवर माइनस अयोटा। अब ये दोनों माइनस कट गए, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट हमारा फिर नीचे आ गया। अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अयोटा और नीचे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा और नीचे -1, ठीक है। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये हमारा इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारा 27 अयोटा -26। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब चूँकि पावर जो है नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। अयोटा 2 और 13, ठीक है, 27 और अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है। अब ये -1 की पावर जो है ये ऑड है, तो इसीलिए इसका आंसर -1 आएगा। तो इसको लिखेंगे 27 -1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -27। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अयोटा 11 को 2 के मल्टीपल में लिखेंगे 10, और इसी तरह से इसको भी 2 के मल्टीपल में लिखेंगे 4, ठीक है। अब अयोटा ऐसे ही इसको 2 × 5 प्लस अयोटा 2 × 2, ये डॉट का मतलब ज़रब होता है, ठीक है। अयोटा डॉट, अब यहाँ पे -1 की पावर 5 प्लस अयोटा और -1 की पावर 2। अब इसकी पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, तो ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा। इसी तरह इसकी इवन है तो ये +1 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा। अब ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये आपस में कट गए तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया अयोटा 11 प्लस अयोटा 5 = 0। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 6 पार्ट देखें स्टूडेंट्स। अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा इंटू स्क्वायर। देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है, आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हल करने में उतना ही आसान है। देखें 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, ये पहले ही अयोटा स्क्वायर है और ये अयोटा बा स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस अयोटा -1 प्लस -1 और ये अयोटा एज इट इज़, और लास्ट पे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर +1 आएगा। ये माइनस अयोटा, ये भी प्लस माइनस -1 और ये प्लस अयोटा का स्क्वायर। अब देखें ये माइनस अयोटा है, ये प्लस अयोटा कट गए, ये +1 है, ये -1 कट गए, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर, और हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है स्टूडेंट्स। देखें अयोटा 8 बाई अयोटा 5 और इनकी होल पावर है -5। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं। ये प्लस है तो ऊपर जाके -5 हो जाएगी, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये आ जाएगा अयोटा की पावर 3 और ये -5। अब हमने इसकी ये वाली पावर को प्लस करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बटे में लिख लेंगे, ठीक है। तो
अब आ जाएगा अयोटा डॉट इसकी जगह -1 पावर 5, तो ये आ जाएगा 1/, इसकी भी पावर 5 है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। -1 है, ठीक है, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस अयोटा की पावर 5। अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे मज़ीद। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये आया था, अब जो माइनस है, माइनस की पावर जो ऑड है, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा अयोटा डॉट अयोटा 4। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/, माइनस अयोटा, और ये -1 की पावर 4, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट देखें, ये आएगा 1/, माइनस अयोटा। अब इसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा अयोटा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1, और ये माइनस कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा अयोटा। 8th पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, लास्ट है। अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29, हम इसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, ये 12 मल्टीप्लाई अयोटा डॉट अयोटा, ये आ जाएगा 2 और 6, 2 और 14, अयोटा -1, अयोटा -1 की पावर 14, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये भी प्लस हो जाएगा अयोटा। अब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर आएगा, और ये हमें पता -1 के इक्वल है, तो यही हमारा इसका आंसर है।